हाँ जी, तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं एडिटर्स। एडिटर्स यानी कि ऐसे कौन कौन से एडिटर हैं जिस पे हम HTML की कोडिंग कर सकते हैं। जैसे वेब डिज़ाइनिंग में कल हमने इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये सभी हमारे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, एंगुलर JS ये सब यूज़ होगा। तो स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, हमें किसी एडिटर की ज़रूरत है जिस एडिटर के थ्रू से हम क्या करेंगे, हम कोड लिखेंगे। तो आज की क्लास हमारे एडिटर के ऊपर है और HTML का स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्टार्टिंग आपको बता दूँगी कि HTML में हम कोड लिखते कैसे हैं, क्या उसमें कोड लिखा जाता है। तो अगर हम टाइप ऑफ एडिटर की बात करें तो एडिटर बेसिकली जो आपके सिलेबस में है, एक तो हम नोटपैड से कर सकते हैं, नॉर्मल नोटपैड का यूज़ करके हम HTML की कोडिंग कर सकते हैं। दूसरा, इसमें दो तरह के एडिटर हैं, एक नोटपैड प्लस प्लस और एक सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। ये जो हमारे एडिटर्स हैं ये दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जो हम इसमें देख सकते हैं। जैसे मैंने सिलेबस अभी निकाल दिया, तो सिलेबस में मैं आपको दिखाती हूँ। तो नेक्स्ट हमारा एडिटर है, तो हमें नोटपैड करना है। नोटपैड में अभी आपको दिखाती हूँ कि नोटपैड में हम कोडिंग कैसे कर सकते हैं और कैसे हम HTML को इसकी कोडिंग करके कैसे हम एक वेब पेज बनाएंगे। डाउनलोडिंग फ्री एडिटर कौन से हैं, नोटपैड प्लस प्लस एंड सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। तो पहले मैं इसका आपको ये बता देती हूँ कि हमें इसको डाउनलोड कैसे करना है और इसमें हम फाइल कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे हम इसको सेव करेंगे और कैसे हम इसमें हम अपना कोड लिखेंगे। तो आप ब्राउज़र पे जाएं। वैसे तो मैंने यहाँ पे आपके क्लासरूम में इधर आपको लिंक दे रखा है, ये exe ही आपकी अपलोडेड है, आप यहाँ से भी डाउनलोड करके इसको रन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको नेट से डाउनलोड करना है तो हम क्या लिखेंगे, डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपल लिखना है नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, आप इस पर क्लिक करिए। आप इसमें देखेंगे कि आपका जो कौन सा रिलीज़ आपको डाउनलोड करना है, तो हम लेटेस्ट रिलीज़ डाउनलोड करते हैं। देन आपको यहाँ से चेक करना है कि 32 बिट है या 64 बिट है। ये 32 बिट का इंस्टॉलर है, ये 64 बिट का इंस्टॉलर है। तो सिस्टम मेरा 64 है, देन 64 बिट के इंस्टॉलर पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ से हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट होती है। ये 64 बिट के हैं, जो मैंने इसमें अपलोड किया है वो 64 बिट का ही है। ठीक है, अब हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ से क्या करता है, ये इसको यस करना है। यस करने के बाद आप इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप इसको नेक्स्ट करेंगे। देन यहाँ से आपको ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको अग्री करना है, देन नेक्स्ट करना है, देन नेक्स्ट। एंड अगर आपको शॉर्टकट क्रिएट करना है तो क्रिएट अ शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप एंड इंस्टॉल। फिनिश करते ही इसने क्या कर दिया, इसने हमें ये नोटपैड हमें दिखा दिया। यहाँ से ये नोटपैड आ रहा है, इस नोटपैड को आप यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसमें कोडिंग करेंगे। अभी मैं कोडिंग करके दिखाऊंगी, पहले मैं सिर्फ इंस्टॉलेशन आपको बता रही हूँ कि इंस्टॉलेशन हम कैसे करेंगे और फिर मैं आपको कोडिंग इसकी दिखाऊंगी।
नेक्स्ट फिर हम सबलाइन को कर लेते हैं, जो नेक्स्ट हमारा एडिटर है। तो सबलाइन आपको डाउनलोड करने के लिए आपको इसमें लिखना पड़ेगा सबलाइन टेक्स्ट 3 डाउनलोड। ठीक है, सबलाइन टेक्स्ट 3 करेंगे या सबलाइन डाउनलोड करेंगे तो तब भी ये आ जाता है। यहाँ से आप लोगे, यहाँ पे आपको किसका लेना है, आपको विंडोज़ का लेना है, पोर्टेबल वर्जन आपको यूज़ करना है या आपको 64 बिट नॉर्मल वर्जन यूज़ करना है। यहाँ से हमें इसमें से हम क्लिक करेंगे 64 बिट। ठीक है, तो इसका भी इंस्टॉलर स्टार्ट हो गया। इसको भी हम ओपन करेंगे, इंस्टॉल करना है, यस करेंगे। एक्चुअली मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं एक एक स्टेप रिकॉर्ड करूँगी। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आप करेंगे नेक्स्ट, फिर करेंगे इंस्टॉल, नेक्स्ट क्लिक करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद अब आपको टेक्स्ट एडिटर लेना है, यानी कि कैसे आप एडिटर का यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें जाना है यहाँ सर्च में सबलाइन। ठीक है, तो सबलाइन यहाँ से आप सिलेक्ट करके इसको ऑन करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये देखिए सबलाइन आ गया। इस सबलाइन के अंदर हमें क्या करना है, अब हम इसके अंदर यहाँ से फाइल लेंगे, न्यू फाइल लेंगे, इधर से अनटाइटल्ड आ गया, यहाँ पे आप अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। अब मैं इसमें एक एक करके आपको बताऊंगी कि सबलाइन में हम कैसे फाइल बना सकते हैं। अभी तक सिर्फ मैंने डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन बताई है आपको कि डाउनलोड आप कैसे करोगे, इंस्टॉल कैसे करोगे। देन अब इसमें कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो कोड मैं स्टार्टिंग आपको नोटपैड से कराती हूँ कि पहले नोटपैड में हम कैसे कोड लिखेंगे। आप नोटपैड स्टार्ट करेंगे और नोटपैड स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है, देन उसमें हम कोड लिखना स्टार्ट करेंगे।
तो यहाँ से नोटपैड में जब भी हम HTML का कोड हम लिखते हैं तो HTML का कोड कैसे लिखा जाता है और उसको हम सेव कैसे करेंगे और सेव करके उसका आउटपुट कैसे चेक करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले जब हम नोटपैड में HTML स्टार्ट करते हैं तो हमें लिखना पड़ता है टैग लगा के HTML। देन उसके बाद आप लिखेंगे टैग हेड, उसके बाद हमारा आता है टाइटल। देन टाइटल हम क्लोज करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हेड को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए ये जो बैक स्लैश है ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमें स्टार्ट करना है बॉडी टैग। देन हमारा जो होता है बॉडी टैग को हम क्लोज करेंगे और इसके बाद हमारा जो HTML टैग है हम उसको क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे आप एक पैटर्न देख रहे होंगे इस तरह का कि पहले HTML स्टार्ट हुआ ये एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, फिर हेड स्टार्ट हुआ एक एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जिसको हेड टैग बोला जाता है, ये HTML टैग है। फिर टाइटल टैग हमने स्टार्ट करा और यहाँ पे हमने टाइटल टैग को क्लोज कर दिया। ये हमारा हेड टैग क्लोज हो गया, यहाँ स्टार्ट हुआ था यहाँ क्लोज हो गया। फिर हमारा बॉडी टैग स्टार्ट हुआ, बॉडी टैग हमने क्लोज कर दिया और देन HTML टैग हमने क्लोज कर दिया। जब भी हम HTML में कोडिंग करते हैं तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके अंदर सारा काम टैग में होता है। HTML के बाद हमारा हेड टैग स्टार्ट होता है, हेड टैग के बाद हमारा टाइटल टैग होता है। टाइटल के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा पेज है, जो हम वेब पेज बना रहे हैं उसका हम टाइटल देते हैं, ठीक है। तो मैंने टाइटल दिया इसमें फर्स्ट वेब पेज, ये हमारा पेज का टाइटल है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा ये बॉडी टैग स्टार्ट होता है, बॉडी टैग जो स्टार्ट हुआ और क्लोज हुआ, इसके अंदर इस टैग के अंदर हम बाकी सारा काम लिखेंगे जो हमारे वेब पेज के पेज पे हमें दिखाई देना चाहिए। जो पेज पे हमें शो होना चाहिए, जो भी मैटर हमें पेज पे शो होगा वो सारा हम बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे। इस तरह से इसमें काम होता है। तो यहाँ पे हम एक सबसे पहले एक हेडिंग बनाते हैं और एक पैराग्राफ बनाते हैं। तो हेडिंग बनाने के लिए इसमें H1 टैग का यूज़ किया जाता है, हेडिंग 1, और यहाँ पे हम लिख देते हैं वेलकम, ठीक है। और इस हेडिंग 1 को हम कर देंगे क्लोज। उसके बाद हमारा क्या स्टार्ट होता है, पैराग्राफ टैग स्टार्ट होता है जिसमें हम पैराग्राफ बनाते हैं। पैराग्राफ के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने कोई एक टेक्स्ट लिखा है। अब हम इसी टेक्स्ट को हमें रिपीट करना है तो हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कि या फिर अगर आपके पास टेक्स्ट होगा तो आप वो टेक्स्ट लिखेंगे और लास्ट में हम एक पी टैग को क्लोज करना। तो हमने यहाँ पे जो पैराग्राफ टैग है हमने इसको क्लोज करा और यहाँ हमने पैराग्राफ टैग को स्टार्ट किया। इसी तरह H1 टैग स्टार्ट हुआ, H1 टैग क्लोज हुआ। जो HTML के अंदर काम होता है इसमें सारा काम ना टैग्स के थ्रू से होता है और इसका एक रूल है HTML में कि जो पहले स्टार्ट होता है वो सबसे लास्ट में क्लोज होता है, ठीक है, और जो सबसे लास्ट में स्टार्ट होता है वो पहले क्लोज हो जाता है। जैसे H1 टैग हमारा स्टार्ट हुआ, ये साथ के साथ क्लोज हुआ क्योंकि हमें एक हेडिंग बनानी थी। पैराग्राफ टैग हमने स्टार्ट करा, पैराग्राफ खत्म होते ही हमने पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इसके अंदर टैग हमेशा इसी तरह से होते हैं, लास्ट एंड फर्स्ट हम, यानी कि जो लास्ट में ओपन हुआ है वो फर्स्ट में क्लोज हो जाएगा, पहले क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइटल टैग स्टार्ट किया था, टाइटल टैग को हमने क्लोज कर दिया। हेड टैग हमने स्टार्ट करा था, हेड को हमने यहाँ क्लोज कर दिया क्योंकि हेड टैग के अंदर टाइटल टैग आता है, इसलिए टाइटल टैग को हमने हेड के अंदर ही स्टार्ट एंड क्लोज कर दिया, ठीक है। और बॉडी टैग के अंदर जो पेज के अंदर लिखा जाएगा वो सारा डेटा इसमें लिखा जाएगा, तो इसलिए हमने एक हेडिंग बनाई, हमने एक पैराग्राफ बनाया और वो सारा बॉडी टैग के अंदर ही। अब ये तो HTML की कोडिंग हो गई। अब इसको हम सेव कैसे करेंगे, फाइल में जाएंगे, सेव करेंगे, ठीक है।
सेव करने के लिए आपको एक लोकेशन देनी है कि आप कहाँ किस लोकेशन पे उस फाइल को सेव करना चाहते हो। तो आपने एक लोकेशन दे दी, जैसे कि मैंने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना लिया, न्यू फोल्डर, और उसको हमने HTML नाम दे दिया। और इस फोल्डर के अंदर ही हमारा जो है HTML नाम दे दिया, और इस फोल्डर के अंदर हम इस फाइल को सेव कर देते हैं। जब भी HTML की कोडिंग करते हुए फाइल को आप सेव करेंगे तो आप फाइल का नाम देंगे और उसके साथ फाइल नेम .html ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, HTML क्या है? .html एक्सटेंशन है कि ये जो फाइल हमारी सेव हो रही है वो HTML एक्सटेंशन से सेव हो रही है। ठीक है, तो ये ज़रूर लगाना है, ये लगाना नहीं भूलना है हमें लास्ट में .html, और फिर हम इसको करेंगे सेव और करेंगे यस। ठीक है, हमने सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद हमें ये फाइल कहाँ मिलेगी? हमें ये फाइल मिलेगी जहाँ पे हम डेस्कटॉप पर हमने जो फोल्डर बनाया था उस फोल्डर में जाएंगे और उस फोल्डर में हमारी ये फाइल जो है वो ओपन करेंगे। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। हम डेस्कटॉप पे जा रहे हैं, डेस्कटॉप पे ये HTML का फोल्डर है। ये रहा, ये HTML का फोल्डर है जिसको मैंने यहाँ कॉर्नर पे रख दिया। इसको डबल क्लिक करेंगे, ये ओपन हो गया। यहाँ पे देखो first.html नाम से जो हमारी फाइल है वो हमारी आ गई। इसको डबल क्लिक करके हम ओपन करेंगे। तो जब हमने डबल क्लिक करके इसको ओपन करा देखो, जब हमने डबल क्लिक करके इसको ओपन करा तो हमारी ये वाली फाइल हमारी ओपन हो गई, HTML की फाइल। ठीक है, ये फाइल हमारी ओपन हो गई है। अब इसमें मैं आपको दोनों ही दिखाती हूँ साथ के साथ। ये आपकी HTML फाइल हो गई और ये आपकी नोटपैड की फाइल हो गई। ठीक है, तो ये दोनों फाइल हैं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जब भी हम नोटपैड में कोई चेंजेस करते हैं तो वो हमारी HTML फाइल में शो होता है। दोनों में कैसे चेंजेस होंगे और किस तरह से फाइल शो होगी वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। देखो, जैसे अब HTML वाली फाइल में आ गए हम। HTML फाइल में मैंने एक और हेडिंग बना दी। यहाँ पे मैंने बना दी head2, H2 हमने बना दिया, और यहाँ पे मैंने दे दिया, इसमें नाम दे दिया हेडिंग 2 या सेकेंड हेडिंग के नाम से हमने इसको बना दिया, सेकेंड हेडिंग। और यहाँ पे मैंने इसको H1 को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम पैराग्राफ दोबारा से एक और पैराग्राफ बना रहे हैं। तो जो हमने लिखा था उसको दोबारा से टी टैग बनाएंगे और टी टैग को क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इसको सेव करना है। हमने फाइल में गए और यहाँ से हमने इसको सेव कर दिया, जिस नाम से थी उसी नाम से सेव हुई। अब आपको क्या करना है, वो जो टेक्स्ट ये वाला जो यहाँ पर हमारा वेब पेज है, वेब पेज में जाके आपको यहाँ पे करना है रिफ्रेश, यानी कि इसके अंदर आपको प्रेस करना है F5 जैसे प्रेस करेंगे तो हमारी जो फाइल थी जो हमने नया ऐड किया था, देखो वो हमारा इसमें आ गया। तो नोटपैड की फाइल में आप क्या करेंगे, आप डेटा लिखते जाएंगे, उसको सेव करेंगे और यहाँ पे इस फाइल के अंदर हमारा ये डेटा शो होता रहेगा। ठीक है, समझ में आया सबको? हाँ, तो इस तरह से हमारा HTML में हमारा ऐसे काम होता है। आप फॉन्ट में साइज़ चाहे छोटा कर लें, जैसे इसमें हमने साइज़ छोटा कर दिया, तो साइज़ छोटा करके अब आप लिखते रहे लिख सकते हैं और इस तरह से हमारा HTML का पेज होता है।
तो ये तो तरीका हमारा नोटपैड का है कि नोटपैड पे हमने इस तरह से फाइल बनाई है। अब मैं आपको सबलाइन में दिखाती हूँ, सबलाइन में आप कैसे आप फाइल बना सकते हो। तो सेम कोड हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसी कोड को हम सबलाइन में बना के देखते हैं। इसी को हमने सेलेक्ट करा, हमने कॉपी करा, अब हमने सबलाइन ऑन कर लिया। हमने सबलाइन ऑन कर लिया। अब सबलाइन के अंदर भी हम क्या करेंगे, हम सेम कोड क्या कर देंगे, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सेम कोड पेस्ट कर दिया और इसमें हम फाइल में जाके क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। आपको सेव करना है, आप कहाँ सेव करेंगे, जो मैंने HTML का फोल्डर बनाया था उसी में ही हम सेव कर देते हैं। बट अब इसको किस नाम से सेव करेंगे, second.html नाम से। हमने फाइल नेम चेंज कर दिया second.html, ठीक है। डेटा वही है और इसको सेव कर देंगे। सेव करा। इसके अंदर क्या होता है कि जो सबलाइन के अंदर प्रॉब्लम मतलब आपको बेनिफिट क्या होता है कि इसके अंदर जब आप कोड लिखते हैं ना, जैसे इसके अंदर मैं थर्ड हेडिंग बना देती हूँ, तो यहाँ पे मैंने दे दिया S3, तो ये अपने आप ना हेल्प भी दिखा देता है, थर्ड हेडिंग। और यहाँ पे जैसे ही आप कॉमा मतलब स्लैश लगाएंगे तो देखो इसने हेडिंग भी अपने आप क्लोज कर दिया। तो इन एडिटर के अंदर क्या है कि सबलाइन या नोटपैड के अंदर आप करते हो तो आपको हेल्प ना साथ के साथ मिल जाती है। इसमें आपको आधी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आधी चीज़ें इसमें सजेशन में वो दे देता है, तो इसमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं अगर आप सबलाइन यूज़ करते हैं तो। जैसे अब मैंने पैराग्राफ बनाया, ठीक है, पैराग्राफ बना के अब मैं इसमें फिर कुछ डेटा लिख देती हूँ। ठीक है, तो कुछ डेटा लिखा है, इस डेटा को लिखा, कॉपी और आगे पेस्ट। ठीक है, अब पैराग्राफ को क्लोज करना है तो यहाँ पे कॉमा लगा, तो जैसे ही आप बैक स्लैश लगाओगे इसने अपने आप पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। तो नोटपैड के अंदर जब आप देख रहे थे तो उसमें ना तो कोई कलर था और उसके अंदर एक जैसा लग रहा था सारा कुछ, आपको टैग पता नहीं चल रहे थे। बट सबलाइन में जब आप यूज़ करेंगे तो ये टैग अलग से दिखा देता है, अलग कलर में टैग आपको दिखा देता है, तो इसलिए इसमें काम करना ना बहुत ईजी होता है। नोटपैड में आपको टैग ढूंढना पड़ता है बीच में, और इसमें आप टैग को बहुत ईजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हो गया, अब हमने सेव करा। सेव करने के बाद फिर हम अपने फोल्डर में जाएंगे, HTML के फोल्डर में, और ये जो सेकेंड HTML है इसको ऑन करेंगे, इसको ओपन करा। ओपन करने के बाद अब आप देखेंगे, ये देखिए, तो ओपन करने के बाद इसमें थर्ड हेडिंग भी इसमें दिखाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारी थर्ड हेडिंग भी शो कर दिया इसने। तो इजीली आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो कि फर्स्ट हेडिंग, सेकंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग। तो यहाँ पे भी यही है कि आप इसके अंदर अगर आप कुछ लिख रहे हैं, कुछ भी और चेंजेस कर रहे हो तो सेव करके वहाँ पे जाना ही है। जैसे मैं वेलकम जो फर्स्ट हेडिंग है इसमें मैं कुछ चेंजेस कर देती हूँ, वेलकम टू इंडिया कर देती हूँ। वेलकम टू इंडिया करा, सेव करा। सेव करके यहाँ ब्राउज़र में जाएंगे तो सेम एज वेलकम ही दिखा रहा है, वेलकम टू इंडिया नहीं दिखा रहा। तो इसमें यहाँ पे करना है आपको F5 करते ही वो चेंजेस इसमें शो कर दिए हैं, ठीक है। तो सब में यही है, आप कोई भी एडिटर यूज़ करें, बट जब भी आपको चेंजेस करने हैं तो सेव करने के बाद ब्राउज़र में आके आपको F5 करना ही पड़ेगा। F5 करेंगे तभी वो ब्राउज़र में आपको आउटपुट दिखाएगा, ठीक है। इसमें भी समझ में आ गया, सबलाइन में भी। हाँ जी, सबलाइन में आपको ना और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं इसके अंदर। हाँ, इसके अंदर ना और भी एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, इन एक्स्ट्रा फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे बाद में।
जब हम इसमें अपना प्रॉपर तरीके से हम काम करना शुरू करेंगे तो इसके अंदर और भी फीचर्स हैं। नेक्स्ट अब थर्ड में आपको बता देती हूँ, इसी कोड को हम कॉपी कर लेते हैं। अब थर्ड हमारा है नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है, तो नोटपैड प्लस प्लस में हमारा कैसे काम होगा, तो अब हम काम करते हैं नोटपैड प्लस प्लस ऑन ओपन कर लेते हैं इसको फिर से। ये देखिए डेस्कटॉप पे हमारा नोटपैड प्लस प्लस का ये आइकन बना हुआ है। डबल क्लिक करिए डबल क्लिक करके जब हमने ओपन करा इसको, ये देखो तो हमारे पास ये वाला डेटा आ गया। ये तो ये क्या है, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम इसको डाउनलोड करा है तो ये डेटा हमें शो कर रहा है। तो इसको आप क्लोज करें। क्लोज करने के बाद यहाँ न्यू वन आ गया, एक नई फाइल आ गई। यहाँ पे आप वही डेटा आप पेस्ट कर दो। ठीक है, मैंने जो वहाँ से कॉपी किया था पेस्ट कर दिया। और अब हम सेव कर लेते हैं इसको सेव करने का भी वही तरीका है .html से। तो इसको भी हम डेस्कटॉप पे उसी फोल्डर के अंदर ही सेव कर लेते हैं, HTML फोल्डर। और यहाँ पे आप जैसे new1.txt लिखा है तो new.html कर लेते हैं, इसको न्यू नाम से सेव कर लेते हैं। HTML करके जैसे ओके, तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कलर चेंज हो गया। तो नोटपैड प्लस प्लस में भी आपको हेल्प मिल जाती है कि कलर चेंज हो जाता है और इसके अंदर डेटा अलग तरीके से दिखता है। तो टैग आपको अलग दिख जाते हैं और डेटा आपको अलग दिख जाता है। ठीक है, तो अब इसको हम ओपन करेंगे तो HTML फाइल में जाएंगे। इस फाइल को हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से अपने फोल्डर में जाते हैं और जो न्यू HTML है इसको ऑन कर लेते हैं। तो न्यू HTML हमने ऑन कर लिया। अब इसके अंदर मैं आपको कुछ चेंजेस करके दिखा रही हूँ। चेंजेस इसमें मैं कलर चेंज करके दिखाती हूँ आपको, कि जो पहला पैराग्राफ है उसका पूरा ही कलर में चेंज कर देती हूँ। तो कलर चेंज करने के लिए इसके अंदर फॉन्ट टैग होता है। अभी तो फ़िलहाल आप टैग पे ज़्यादा ध्यान ना देके बस ये देखिए कि इसमें काम कैसे होता है, कैसे सेव करते हैं। और बाकी इन टैग्स के बारे में कल की क्लास में हम प्रॉपर अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। फॉन्ट हमने स्टार्ट करा और इस फॉन्ट को हमें लास्ट में पैराग्राफ से पहले हमें इसको क्या करना है, क्लोज करना होगा। देखो यहाँ पे भी सजेशन आ जाते हैं, जैसे ही आपने लिखा तो नोटपैड प्लस प्लस में भी आपको सजेशन दे देता है। और इसमें फॉन्ट के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जिसको हम कहते हैं कलर। तो फॉन्ट के अंदर हमने कलर दे दिया, कलर इसमें दे दिया हमने रेड। तो ये हमें सजेशन साथ के साथ दे देता है। ठीक है, साथ के साथ सजेशन देता है। अब इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद जो हमारा ये है, जहाँ पे जाके आपको F5 करना है। F5 करते ही रिफ्रेश करते ही इसने देखो इस पैराग्राफ का कलर क्या कर दिया, रेड कर दिया। ठीक है, अब मुझे इसको और भी चेंज करना है, जैसे बोल्ड करना है तो यहाँ पे आप B टैग लगाएं। ठीक है, और एंड में फॉन्ट से पहले, क्योंकि फॉन्ट के बाद वहाँ B टैग स्टार्ट किया था, यहाँ पहले क्लोज करना है। तो वही रूल कि आपको पहले स्टार्ट करना है, जो लास्ट में स्टार्ट हुआ वो पहले क्लोज होगा। तो देखो यहाँ पे जो रेड कलर है वो बोल्ड में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारी क्या होती है, HTML की कोडिंग होती है इन एडिटर्स में। यहाँ पे भी आप एक साथ देखना चाहते हो तो एक साथ देख सकते हैं। व्यू में हम कर देते हैं ये वर्ड रैप। तो वर्ड रैप करके ये सारा एक ही पेज पे आ गया। रैप करना होता है, रैप करके एक साथ आ जाते हैं। यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस आती है। H से हम HTML लैंग्वेज पे हैं। तो इन एडिटर्स पे ज़रूरी नहीं है सिर्फ HTML की कोडिंग होती है, इसमें आप हर तरह की कोडिंग कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे A लैंग्वेज से इतनी सारी कोडिंग है तो आप इसको यूज़ करते हो। ये जो एडिटर है, जो नोटपैड प्लस प्लस और ये हमने सबलाइन यूज़ करा है,
ये मल्टीपल लैंग्वेज में यूज़ होता है। आप सी लैंग्वेज की कोडिंग भी इसमें कर सकते हो, जैसे सी में देखो सी#, C++ इसको यूज़ कर सकते हैं। हम जावा की कोडिंग इसमें कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट की कोडिंग इसमें हम कर सकते हैं। और पी से देखो पाइथन की कोडिंग भी इसमें होती है, पास्कल की कोडिंग होती है। तो इसके अंदर अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। आप जिस लैंग्वेज में आप इसको सेव करोगे, जिस एक्सटेंशन के साथ, ये उसी एक्सटेंशन की फाइल बना देता है। और आप यहाँ पे चेंजेस करते जाओ और एक्चुअल फाइल में जो सोर्स कोड मतलब जो आउटपुट होगा उसमें चेंज आ जाएगा। सबलाइन में भी बिल्कुल ऐसा ही है। सबलाइन में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे भी हमारा जो है ये चेंज हो जाता है। यहाँ पे भी अगर आप देखते हो सबलाइन में, तो यहाँ पे भी हमारे पास लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे बिल्ड सिस्टम यानी कि टूल्स में जाएंगे, टूल्स में बिल्ड सिस्टम पे जाएंगे और बिल्ड सिस्टम में यहाँ लैंग्वेजेस आ जाती है। ठीक है, इधर अलग ये है सी सिंगल फाइल, C++, कार्गो, डी डब, जावा सी और पाइथन, आर, रूबी। तो डिफरेंट टाइप के यहाँ लैंग्वेजेस हैं। इसमें न्यू बिल्ड सिस्टम करेंगे तो अलग तरीके से भी आप लैंग्वेज को इसमें बना सकते हो। तो यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है सबलाइन में भी, जिसमें आप लैंग्वेजेस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एडिटर में काम होगा। सबको समझ में आया है एडिटर्स पे काम कैसे होता है, कैसे सेव करते हैं, क्या एक्सटेंशन होता है। HTML का क्या एक्सटेंशन है, फाइल सेव करते हैं तो कैसे करेंगे। फाइल नेम .html लगाएंगे, फाइल नेम के साथ .html। और इसमें जब भी कोई चेंजेस करने होते हैं तो चेंजेस करने के बाद हमें आउटपुट में कैसे दिखता है। हाँ, रिफ़्रेश करना पड़ेगा हर बार। ब्राउज़र को जो है हमें रिफ़्रेश करने की ज़रूरत होगी। आप यहाँ पे कोड, सोर्स कोड में आप चेंजेस करेंगे और वहाँ पे आप रिफ़्रेश करेंगे, तो रिफ़्रेश करते ही आपका ब्राउज़र में जो है ऑप्शन आ जाता है। और इसका अलग से एक फ़ोल्डर आप बनाएंगे, जैसे कि हमने ये अलग एक फ़ोल्डर बना दिया और उस फोल्डर के अंदर हमारी जो सारी फाइल है वो हमारी सारी फाइल रहेगी। इस फोल्डर के अंदर हमारी फाइल स्टोर रहती है। ये रहा। तो एक फ़ोल्डर, जब भी आप घर पे भी प्रैक्टिस करें तो एक फ़ोल्डर बना लें, उसके अंदर सारी फाइलें रखें। तो यहाँ पे हमारी 3 फाइलें हैं, first.html, new.html और second.html। first.html हमने नोटपैड से बनाई है, न्यू जो हमने नोटपैड प्लस प्लस से बनाई है, और सेकेंड जो है वो हमने सबलाइन में बनाई है। तो इस तरह से आप फोल्डर बना लें, फोल्डर के अंदर अपनी सारी फाइलों को इकट्ठा करें और उसी में ही आप रन करें। इस तरह से हम फोल्डर बना के काम करते हैं। ठीक है, ऐसे फोल्डर बनाएंगे और फोल्डर बनाकर हम इसमें ही अपना टास्क